जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों जो आपका 78 BPSC है ये बहुत चर्चा में बना हुआ है। अब आप ये समझिए इसकी एंट्री जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी हो गई है। एक पिटीशन जो है, याचिका आपकी दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। याचिका जो है वो रद्द आपका सुप्रीम कोर्ट में गई है कि इस एग्जाम को क्या करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। देखो जब से ये एग्जाम हुआ है ना, पूरी कहानी क्या है एक बार आप लोग शॉर्ट में समझिए। देखो 78 BPSC जो आपका प्री एग्जाम था PCS का, ठीक है, ये एग्जाम था आपका 13 दिसंबर को भैया बिहार में आयोजित हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ, पेपर लीक की जो आपकी न्यूज़ है ना वो आपकी आई, लेकिन कहाँ से आई, एक ही सेंटर से आई, जो आपका पटना में सेंटर था, बिहार की जो राजधानी है, बापू परीक्षा सेंटर, वहां से पेपर लीक की जो आरोप है वहां लगने लगे। ठीक, इस वजह से जो BPSC है उसने भैया पेपर कैंसिल करने की मांग BPSC के सामने उठी। लेकिन आयोग ने कैंसिल जो है सब बच्चों के लिए नहीं किया, आयोग ने कैंसिल किया जो पटना में जो वो सेंटर था बापू परीक्षा सेंटर, उन्हीं बच्चों के लिए कैंसिल करा गया एग्जाम। तो इसका मतलब है सिर्फ उन्हीं बच्चों का एग्जाम फिर से होगा, करीब 12,000 बच्चे थे, ठीक है। अब इसको लेके जो बाकी स्टूडेंट थे जो 13 दिसंबर को दे चुके थे एग्जाम, उन्होंने बोला आप सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए फिर से री एग्जाम ले रहे हो, अब पेपर इजी आएगा टफ आएगा ये कैसे पता लगेगा। तो यहां पर फिर से नॉर्मलाइजेशन होगी ना, जिसके खिलाफ पहले ही आंदोलन चल चुका था, आपका BPSC में भी चला था, UPPSC में भी चला था, ठीक है। और दोनों आयोगों ने कहा था नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा PCS एग्जाम में, लेकिन जब फिर से एग्जाम होगा, टफ आएगा इजी आएगा, तो नॉर्मलाइजेशन की भैया चांसेस बढ़ी। तो स्टूडेंट्स का भैया आंदोलन फिर से चला कि भैया जो एग्जाम है आपका वो सभी बच्चों का फिर से होना चाहिए। कुल मिला के सिर्फ 12,000 बच्चों का नहीं, सभी का फिर से आप क्या लो, री एग्जाम लो। लेकिन आयोग जो था इस चीज में अपना भैया जिद पे अड़ा रहा आयोग, उसने बोला कि नहीं, री एग्जाम जो होगा सिर्फ 12,000 बच्चों का होगा। और एग्जाम आपका कब हुआ, ये 4 जनवरी को हो भी गया, ठीक है। आज 6 जनवरी है, 4 जनवरी को आपका री एग्जाम हो भी गया, ठीक है। और ये एक आपका आप समझो बिहार में इस BPSC आंदोलन को लेके राजनीति भी स्टार्ट हो गई, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आपकी आ गई, आपने नाम सुना होगा सब पार्टियों का, ठीक है। तो इसमें राजनीति भी बहुत हो रही है। अब कुल मिला के बात ये सुप्रीम कोर्ट में इसका पिटीशन गया है आपका, और ये बोला जा रहा है ये एग्जाम को रद्द करना चाहिए। अब यहाँ पर रद्द करना चाहिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाँ बोला कि हाँ ये भैया कैंसिल होना चाहिए, फिर से 78 BPSC शुरू से आपका कंप्लीट होना होगा। जो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो फिर से एग्जाम देंगे। तो आगे देखना पड़ेगा इस एग्जाम में होता क्या है। फिलहाल देखिए अब इस समय पे क्या री एग्जाम आपका हो गया है। जो बच्चे 78 BPSC भैया जिनका नहीं निकला था, तो इस समय पे जो बच्चे ऐसे जिनका 78 BPSC जो है कट ऑफ नहीं निकल रहा था, ये क्वेश्चन नहीं आया, तो वो अपनी तैयारी करते रहे जिन्होंने फॉर्म भरा है। और जो फ्रेश स्टूडेंट है जो 71st BPSC की तैयारी कर रहे थे, जिनको लगा था 2025 में एग्जाम होगा, तो उनसे भी मैं कहूँगा आप लोग अपनी तैयारी जारी रखो। इसमें अगर एग्जाम कैंसिल होता है, ठीक है, अगर मान लो कैंसिल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो ये 3-4 महीने में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, फिर 71st BPSC भी होगा। तो भैया कुल मिला के बात है, हमको तैयारी करते रहना है, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी भी करते रहिए, साथ साथ में देखते हैं आगे भैया इस पे क्या अपडेट होता है। जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। फिलहाल ये अच्छी चीज़ है, हमारे UPPSC में जो है ऐसा इतना क्या कहते हैं लंबा माया जाल जो है नहीं बनता है, ठीक है। आपका पेपर UPPCS का आराम से पेपर हो गया, पेपर लीक की भी कोई न्यूज़ हमको सुनने को नहीं मिली, तो सही है। 2025 UPPCS का भी एग्जाम एकदम सही से होगा, पूरी उम्मीद है, ठीक। RO में सुनने को मिला था पेपर लीक, तो वो कैंसिल भी हो गया, उसका री एग्जाम होना है आपका। देखिए फिलहाल जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि SCS का हमारा पूरा पेड ग्रुप चल रहा है, BPSC एग्जाम का, PCS 71st का भी और आपका 70th का मेंस का भी चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। UPPC 2025 का भी स्टार्ट हो गया SCS का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।